अब जो है प्रतिलोम फलन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ इज सच दैट आर प्लस, ठीक है ना, रियल नंबर का सेट तो है पर इसमें कौन से एलिमेंट है, केवल पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है ना, टेंडिंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। एलिमेंट कहाँ से शुरू होंगे, 4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पहले तक, ठीक है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम f इनवर्स ऑफ y बराबर √y-4 द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ r प्लस सभी ऋणेतर मतलब ऋण नहीं है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। ऋणेतर मतलब जिसमें ऋण नहीं है। तो दिया गया फंक्शन लिख लेते हैं। व्युत्क्रमणीय है या प्रतिलोम फलन है, ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको क्या दर्शाना पड़ेगा कि दिया गया फंक्शन एकैकी है और आच्छादक है, ठीक है ना। क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं एकैकी के लिए। तो हम क्या लेके चलते हैं, दो एलिमेंट के इमेज इक्वल लेके चलते हैं, उसके बाद हम क्या प्रूफ करते हैं कि उसके एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू R प्लस, ठीक है ना, x1, x2 डोमेन से एलिमेंट लेके चलेंगे एकैकी के लिए, ठीक है ना। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ये हम लेके चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या होगी, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x2 रख दो, बन गया, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। पक्षांतर कीजिए तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0 आएगा, 0। सूत्र लगाइए a² माइनस b² का, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है सूत्र। तो यहाँ लिखूँगी x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया जी, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0। x1 बराबर आ गया माइनस x2। ये संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ देखो ये ऋणात्मक आया है और x1 और x2 बिलोंग्स टू R प्लस, समझ में आया सभी को, पॉजिटिव माइनस संभव नहीं है। इसको देखते हैं तो x1 बराबर x2 आ गया, मतलब दिया गया फंक्शन क्या आ गया, देयरफॉर f इज सच दैट R प्लस टेंडिंग्स टू 4 इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड है ना और ये ओपन ब्रैकेट है, समझते हैं कि नहीं, क्लोज और ओपन ब्रैकेट एक ही है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए, f आच्छादक है, तो आच्छादक के लिए हम कहाँ से एलिमेंट लेके चलते हैं, तो कोडोमेन से एलिमेंट लेके चलते हैं। तो y बिलोंग्स टू मैं लेके चल रही हूँ, ये है डोमेन, ये होगा कोडोमेन। तो 4 इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट 4 इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। इस प्रकार है कि y बराबर f ऑफ x, या इसी को f ऑफ x बराबर y भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर f ऑफ x, ठीक है। तो y बराबर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, x² + 4 है, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ x² + 4। जो ये सिस्टम अप्लाई हुआ है उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, बदल के नहीं बनाएंगे, क्योंकि बुक में जो एग्जाम्पल दिया है किसी में कुछ तरीके से बनाया है, किसी में अलग तरीके से, तो ऐसा बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक ही जो है रूल फॉलो करेंगे सभी। तो यहाँ से x का मान निकालना है हमको, तो y माइनस 4 बराबर x² आ जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करी,
ठीक है, ये वर्ग है, इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल y माइनस 4 बराबर x होगा। तो x का वैल्यू आ गया √y माइनस 4। कोडोमेन से एलिमेंट लेके चले थे y, उसका जो है, या प्रतिबिंब लेके चले थे, पूर्व प्रतिबिंब मिला कितना, x बराबर √y माइनस 4। बिलोंग करेगा कि नहीं डोमेन सेट में r प्लस में, x किसका एलिमेंट है, r प्लस का ना, तो ये है कि नहीं √, रियल नंबर में भाई रूट वाली जो है संख्याएं हो सकती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, आच्छादक हो गया मतलब प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए पूर्व प्रतिबिंब हमको मिल रहा है। अब पुनः जो है इसका इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है ना, यहीं तक ख़त्म ना करके एक बार। अब f ऑफ x बराबर, ठीक है, तो f ऑफ x बराबर, तो f ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, √y माइनस 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि x का वैल्यू हमने क्या निकाला है, √y माइनस 4, ठीक है। अब फंक्शन का जो है डेफिनेशन क्या है, सिंस f ऑफ x बराबर क्या है हमारे पास, x² + 4 है, ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, √y माइनस 4, x की जगह क्या लिखेंगे, √y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये x का काम कर रहे हैं ना, +4, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 4 + 4 आ जाएगा, प्लस माइनस कट गया तो कितना आ गया, f ऑफ x बराबर y आ गया, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका प्रतिबिंब भी मिल रहा है, और यहाँ क्या मिला था हमको, जो पूर्व प्रतिबिंब था, सॉरी, प्रतिबिंब से एलिमेंट लेके चले थे उसका पूर्व प्रतिबिंब मिला था, और यहाँ लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं हमको कि प्रतिबिंब एलिमेंट के लिए प्रतिबिंब भी मिल रहा है, मतलब दोनों तरीके से लेके चले हम, ठीक है ना। ये देखते, एक सेट A है, एक सेट B है, यहाँ से यहाँ चले, ये y है, ये x है, ये प्रतिबिंब है, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब भी मिल गया, और यहाँ से लेके चल रहे हैं एलिमेंट, तो इसका प्रतिबिंब भी मिल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू 4 इन्फिनिटी के लिए, ये ब्रैकेट पे ध्यान देना, के लिए x = √y माइनस 4 बिलोंग्स टू r प्लस का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर क्या मिल रहा है हमको, y मिल रहा है कि नहीं, f ऑफ x बराबर y, ठीक है। अब हमको निकालना है प्रतिलोम फलन, तो पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर f क्या है, आच्छादक है, f आच्छादक है f इनवर्स, अब f जो है एकेकी भी हो गया, आच्छादक फलन भी है, तो f व्युत्क्रमणीय है लिख लेते हैं, ठीक है। अतः f इज सच दैट r प्लस टेंडिंग्स टू 4 इन्फिनिटी एकेकी आच्छादक फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है, ठीक है। देयरफॉर f व्युत्क्रमणीय है। अब क्या करेंगे, f इनवर्स ज्ञात करेंगे, f इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना f ऑफ x बराबर y, ठीक है ना। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x² + 4 है, बराबर y, x की वैल्यू यहाँ से निकालो जी, ये आच्छादक के लिए कर चुके हैं, वही काम करना है हमको, y माइनस 4, तो x बराबर कितना आएगा,
y माइनस 4 और x को हम क्या लिख सकते हैं जी, x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x का मान निकालिए। x बराबर हो सकता है f इनवर्स ऑफ y, ठीक है ना। तो x को मैं क्या लिखूँगी, f इनवर्स ऑफ y बराबर रूट ओवर y माइनस 4, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन है, उसके एलिमेंट f इनवर्स ऑफ y बराबर कैसे होंगे, रूट ओवर y माइनस 4, ठीक है। अतः f इनवर्स सच दैट कहाँ से कहाँ होगा, अपोजिट। ये देखो f कहाँ से कहाँ था, r प्लस इन्फिनिटी, f इनवर्स क्या होगा 4 इन्फिनिटी से r प्लस, 4 इन्फिनिटी टेंडिंग्स टू r प्लस होगा, ठीक है। बार बार बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है।